नमस्कार, मैं हूं वनिसा राणा। स्वागत है आपका बुक्स इन वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। नूरगढ़ की रहस्यमयी दोपहर अब एक अंधेरी परत में बदल चुकी है, जहां न सिर्फ रुखसार की आंखों में डर है, बल्कि उसके रंगों में भी। कुएं की ठंडी दीवारों से उठती अजीब आवाजें अब उसके सपनों में भी दाखिल हो रही है। भाग 2 में आपने महसूस किया वो सफेद झलक, वो नामालूम आहट और रुखसार के भीतर पलता संशय। लेकिन भाग 3 में कहानी सिर्फ डर की नहीं होगी। अब सवाल उठेगा, क्या रुखसार अकेली है या उसकी परछाई से कोई और भी जुड़ गया है। कुएं की पुकार अब रुकने वाली नहीं, क्योंकि अतीत के कुछ दरवाजे ऐसे भी होते हैं जो खुलते नहीं, बुलाते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं जिन का जाल भाग 3। कमरे की दीवार पर एक जगह गीली सी थी, जैसे दीवार पिघल, वही जो सपने में आई थी। लेकिन इस बार वो रुखसार के बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थी। साया ने अपनी काली उंगलियां उसकी तरफ बढ़ाई। एक उंगली उसकी कंटी के पास रुकी। वो बोला नहीं, बस देखा, और तभी तकिए के नीचे की कील गर्म हो गई। एक झटका सा हुआ। साया पीछे हटा, उसकी आंखें और तेज जलने लगी। फिर उसने एक झटके में दीवार की ओर देखा। वहां बीबी सकीना खड़ी थी, हाथ में नमक से भरा थैला और होठों पर कोई पुराना मंत्र। रुक, उन्होंने चीख कर कहा। साया सिहर गया। उसकी आकृति बिखरने लगी, जैसे धुआं तेज हवा में टूटने लगे। तेरा पहला साया यही थमेगा, बीबी सकीना ने कहा। साया खिड़की की ओर पलटा और एक झटके में गायब हो गया। लेकिन उसकी हंसी पीछे रह गई, धीमी, लंबी और भीतर तक चीर देने वाली। रुखसार बेहोश हो चुकी थी। बीबी सकीना उसके पास बैठ गई। उन्होंने तकिए से कील निकालकर फिर से उसके पेट के पास रखा और धीरे से कहा, पहली रात पूरी हुई, अब 6 बाकी हैं। सुबह की पहली किरण आई, लेकिन नूरगढ़ में किसी ने चैन की सांस नहीं ली। बबलू अब भी गायब था। गांव की गलियों में औरतें खामोशी से टहल रही थी, जैसे एक दूसरे की आंखों में सवाल और इल्जाम दोनों तलाश रही हों। बीबी सकीना रुखसार के सिरहाने बैठी थी। उसके माथे पर ठंडा पानी रखा था। रात की घटना उनके भीतर जैसे गूंज रही थी। पहली साया परीक्षा बीत चुकी थी, बट बैली डॉ दरवाजे पर आहट हुई। शाहबाज मियां खड़े थे। उनके चेहरे पर थकान की नहीं, युद्ध की तैयारी की रेखाएं थी। वो गया नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा। कौन? बीबी सकीना ने पूछा। बबलू, तुम्हें पता है कहाँ है वो? शाहबाज मियां ने भीतर कदम रखा और रुखसार की ओर देखा। यही है। बीबी सकीना चौंक गई। क्या कह रहे हो? उसकी देह बाहर है, भटक रही है, पर पहचान के बिना। गांव में जो बच्चा घूम रहा है कि रूह उसमें समाने की कोशिश करे तो ये उसे रोक लेगा। पर याद रखना, हर रूह में एक प्रश्न होता है। अगर रुखसार उत्तर देने लगी तो फिर कोई तावीज काम नहीं करेगा। बीबी सकीना ने शीशी ली। तो फिर क्या उम्मीद है हमारे पास? शाहबाज मियां ने दीवार की ओर देखा, जहां धूप गिर रही थी, लेकिन उसका आकार एक परछाई जैसा था। उम्मीद अब रुखसार की नहीं, उस चीज की है जो उसके भीतर बन रही है। या तो वो हमें बचाएगी या सब कुछ निगल जाएगी। मां, मैं अंदर हूं, तू जिन्न की औरत है, तू अब किसी की नहीं। कमरा शांत था, लेकिन रुखसार की नींद टूटी बिना किसी आहट के। उसने आंखें खोली, पर कुछ नहीं देखा। फिर भी वो उठ बैठी, जैसे किसी ने उसके कंधे को छुआ हो। बिल्कुल वैसा ही स्पर्श जैसी उसकी मां किया करती थी। उसने सिर घुमाया। कमरे में कोई नहीं था। खिड़की बंद, दरवाजा आधा खुला। फिर आई वो आवाज, रुखसार, चल खाना खा ले बेटा। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें वो गर्माहट थी जो अब सिर्फ यादों में रहती थी। रुखसार का बदन सिहर गया। उसकी मां फरजाना, जो पिछले साल गर्मियों में बुखार से चली गई थी। पर यह आवाज, अम्मी, उसने फुसफुसाकर कहा।
फिर वही आवाज, गरम गरम भात रखा है, चलो। रुखसार अब उठ खड़ी हुई। उसके पांव खुद ब खुद दरवाजे की ओर बढ़े। हर कदम पर उसकी सांस भारी होती गई। आंगन में चांदनी थी और कुछ नहीं, मगर जमीन के ठीक बीचों बीच एक पुरानी थाली रखी थी, तांबे की। वही थाली जिसमें उसकी मां उसे बचपन में खाना परोसती थी। थाली में गरम भात था, भाप उठ रही थी, साथ में दाल की कटोरी और 2 तली हुई हरी मिर्चें, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसकी मां बनाती थी। रुखसार वही थम गई। अम्मी, उसकी आंखें भर आई। अगर तू है तो सामने आ जाओ, वो बोली। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन थाली से भाप निकलनी बंद हो गई और फिर हुई। दरवाजा खुद ब खुद खुला या उसने खोला, रुखसार को याद नहीं, पर उसके कानों में वो आवाज साफ गूंज रही थी, मुझे बचा लो। बच्चे की आवाज, मैं बाहर नहीं आ सकता, तुम ही आओ। हर शब्द में घुटन थी, जैसे कोई मिट्टी में बोल रहा हो। पानी के भीतर से रुखसार नंगे पांव चल रही थी। रास्ते की धूल उसकी एड़ियों में जम रही थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। कुआं नजर आया, चांद उस पर एकदम ठहरा हुआ लग रहा था। पानी नहीं दिखता था, बस अंधेरा। और फिर रुखसार दीदी, उसने सुना, नीचे देखो, मैं यहां हूं। उसकी सांस भारी हो गई। वो झुकी, कुएं में झांका। पहले तो कुछ नहीं दिखा, सिर्फ काला गड्ढा। फिर धीरे धीरे पानी की सतह पर कुछ उभरा। दोस्तों, अगर यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें हिम्मत मिलती है। तो बुक्स इन वॉइस के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको इसी तरह का रोचक साहित्य सुनाते रहेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं बचे हुए साहित्य को। एक चेहरा, लेकिन ये उसका चेहरा नहीं था। एक औरत थी, उसके बाल बेतरतीब, चेहरा धुंधला, लेकिन आंखें बिल्कुल वैसी जैसी रुखसार की थी। रुखसार ने पलकें झपकाई, चेहरा गायब। फिर दूसरी आवाज आई, मैं अंदर हूं दीदी। वो मुझे ले गया था। उसने कहा था, तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। कौन? रुखसार ने खुद से पूछा। फिर कुएं के भीतर से 2 छोटी हथेलियां पानी की सतह से उभरी, पर वो हथेलियां ऊपर नहीं उठी। वो धीरे धीरे भीतर की ओर खींचने लगी, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो। मुझे बचा लो। अब आवाज में मासूमियत नहीं, फरियाद थी। एक डर जो बोलता नहीं, खींचता है। रुखसार ने झुके झुके पीछे हटना चाहा, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। फिर कुएं से एक धीमा फुसफुसाहट जैसा निकला, अगर तू नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। रुखसार कांप गई और तभी कुएं की सतह पर हलचल हुई। एक चेहरा और उभरा, पर यह कोई इंसानी चेहरा नहीं था। ये उसका ही था, लेकिन उल्टा नीचे की ओर झुका, मुस्कुराता हुआ, जैसे उसने ऊपर के चेहरे को पहचान लिया हो। रुखसार चीख नहीं पाई, वो बस मुड़ी और दौड़ने लगी। पांव फिसले, घुटना छिला, सांसें धौंकनी की तरह चली, लेकिन वो रुकी नहीं। पीछे कुएं से आवाज आई, अब तू भी वहीं जाएगी जहां मैं गया। रुखसार कमरे में लौट आई थी, लेकिन उसका मन बाहर छूट गया था। कुएं की काली सतह पर, जहां उसका ही उल्टा चेहरा अब भी पानी में देख रहा होगा। बीबी सकीना ने उसकी हालत देखी, गंदे पांव, गीला घाघरा, धूल से भरा आंचल। कहाँ गई थी? उन्होंने सख्ती से पूछा। कुएं, रुखसार ने धीरे से कहा। बीबी सकीना ने उसका हाथ थामा और कुछ पढ़ती हुई जमीन पर तावीज रखा, पर रुखसार सुन नहीं रही थी। उसके भीतर कुछ गूंज रहा था। मां, एकदम हल्की भीगी सी आवाज, पर वो कमरे से नहीं, उसके भीतर से आई थी। क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगी जैसे सब छोड़ गए? रुखसार का गला सूख गया। उसने जवाब देना चाहा, पर मुंह से कोई शब्द नहीं निकले।
तुम सोच रही हो। बच्चे ने कहा कि अगर मैं जन्म लूं तो दुनिया मुझे क्या कहेगी, पर मैं पहले ही जानता हूं मुझे कोई नाम नहीं मिलेगा, मुझे बस पहचान दी जाएगी, जैसे जिन का बेटा या शाप की औलाद। रुखसार की सांस तेज हो गई। तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब मुझसे? क्योंकि अब मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे अंदर की हर चीज का मेल हूं। तुम्हारी यादें, डर, मोहब्बत सब मुझ में है, मैं नहीं जानती। रुखसार ने रोते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता। फिर एक पल की खामोशी के बाद एक अंतिम वाक्य उभरा, तो मैं खुद तय कर लूंगा, मां। और इसके साथ ही उसके पेट में एक गहरी सर्द हरकत हुई, जैसे किसी ने भीतर से दीवार खटखटाई हो। रुखसार चारपाई पर बैठी थी, चुप, जड़, अपार। उसका हाथ अब भी पेट पर था, पर अब वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उस सन्नाटे में कुछ ज्यादा भयानक था, जैसे तूफान के ठीक पहले की हवा। अचानक कमरे की दीवार से टक की आवाज आई, जैसे किसी ने दीवार पर उंगली से दस्तक दी हो। रुखसार ने सिर उठाया, फिर दूसरी दीवार से वही आवाज, टक टक। फिर तीसरी दीवार से, और फिर सब एक साथ, टकट कट कट कटक। वो उठने को हुई, लेकिन तभी रुखसार दीवार से फुसफुसाहट आई। कहाँ छुप रही है? ये मोहिनी की आवाज थी। फिर दूसरी दीवार से बीबी सकीना की गूंज, तू अब मेरी पोती नहीं रही, तू दरवाजा बन गई है। रुखसार ने कान बंद किए, लेकिन आवाजें अब भीतर से आ रही थी। मुझे बाहर निकालो, बबलू की आवाज। मां, मुझे नाम दो, अजन्मे शिशु की आवाज। तू किससे डरती है? आरिफ की आवाज, धीमी, चुपती हुई। फिर सब एक साथ बोलने लगे, तू पाप है, तू चाबी है, तू दुल्हन है जिन की, तू मां है साई की, तू खुद जिन बन रही है। रुखसार दीवार के पास गई और जोर से मुट्ठी मारी। बंद हो जाओ, उसने चिल्लाया, लेकिन जवाब में दीवार से हंसी आई। पहले एक की, फिर सबकी। मां, मोहिनी, आरिफ, बबलू, बीबी सकीना, हर चेहरा अब आवाज बन चुका था। हर आवाज एक ताना। रुखसार अब कमरे के बीच खड़ी थी, और फिर दीवारों की रंगाई उतरने लगी। छोटे छोटे चेहरों की छाया उभरने लगी, काले, धुंधले, लेकिन भावपूर्ण। हर छाया उससे कुछ कह रही थी, लेकिन शब्द नहीं थे, बस दर्द। मैं कौन हूं? रुखसार बड़बड़ाने लगी, मैं कहां हूं? मैं किसकी हूं? क्या मैं अब भी रुखसार हूं? और तभी सब चुप। एक पल को सब थम गया। दीवारों पर कोई चेहरा नहीं, आवाजें बंद, हवा रुकी, पर फिर सिर्फ एक आवाज आई, तू अब किसी की नहीं, और यही तेरा पहला सच है। रात बहुत गहरा चुकी थी। कमरे में कोई रोशनी नहीं थी, ना दिया, ना चांद, ना तावीज की जुगनू जैसी चमक। रुखसार फर्श पर बैठी थी, पीठ दीवार से लगी, चेहरा पसीने में डूबा हुआ। हवा नहीं थी, फिर भी उसके बाल हिल रहे थे। कोई भीतर सांस ले रहा था, पर वो खुद नहीं थी। और तभी एक आवाज आई, लेकिन ये आवाज किसी से मिलती जुलती नहीं थी। ना मां जैसी, ना आरिफ, ना अजन्मे बच्चे की, ना बबलू। ये किसी की नहीं थी। ना मर्द, ना औरत, ना जवान, ना बूढ़ी। और वो बोली, तू कौन है? रुखसार ने सिर उठाया। उसकी आंखें सूख चुकी थी। अब उनमें आंसू नहीं, बस थकावट और स्वीकृति थी। क्या तुम वही हो जो बाकी सबसे पहले थी? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर वो आवाज दोहराई, तू कौन है? रुखसार कुछ देर चुप रही। फिर पहली बार बिना कांपे उसने कहा, मैं रुखसार थी। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसकी बाई आंख से एक बूंद खून की गिरी, धीरे से, चुपचाप। जमीन पर गिरते ही वो बूंद काली हो गई और फिर एक गोल आकृति बना ली,
जो थोड़ी देर तक थरथराई और फिर मिट्टी में समा गई। कमरे में फिर से सन्नाटा भर गया, लेकिन अब वो डर वाला सन्नाटा नहीं था। अब वो एक नई परत का सन्नाटा था जो उत्तर के बाद आता है। बाहर से आहट आई। बीबी सकीना और शाहबाज मियां दरवाजे पर थे। शाहबाज मियां ने खिड़की से झांका। रुखसार अब भी वहीं बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा वैसा नहीं लग रहा था जैसा सुबह था। क्या दूसरी रात पूरी हो गई? बीबी सकीना ने पूछा। शाहबाज मियां ने धीरे से कहा, हां, दूसरी साया चली गई है, लेकिन जाते जाते सफेद छत पर झूमर नहीं, बस एक लटकता हुआ लाल कपड़ा और कमरे पाती है। ये कमरा धुंध से भरा है, बिल्कुल चुप, न कोई आवाज न रंग, सिर्फ एक झूला, और झूले पर बैठी है वो खुद, पर बूढ़ी, बहुत बूढ़ी, चेहरा झुर्रियों से भरा, बाल सफेद, आंखों के नीचे स्याह गड्ढे और होठों पर कोई रंग नहीं। रुखसार डर से कांप गई। ये मैं नहीं हो सकती। लेकिन झूले वाली औरत ने सिर उठाया और आंखें बिल्कुल उसकी थी। आईना सामने नहीं था, आईना खुद झूला बन गया था। रुखसार धीरे धीरे पास गई। उसने देखा उस बूढ़ी खुद की गोद में कोई बच्चा नहीं था, बस एक सूती कपड़े में लिपटी टूटी हड्डी, साफ चमकीली, जैसे बच्चे की कॉलर बोन हो। उसने फुसफुसाकर पूछा, ये क्या है? बूढ़ी रुखसार मुस्कराई। हंसी में कोई मिठास नहीं थी। ये वो है जिसे मैंने जनने की कोशिश की थी, जिसे मैंने हर रात अपने भीतर पाला, पर दुनिया ने कहा ये तेरा नहीं है, और फिर वो चला गया। मगर उसकी एक हड्डी रह गई, क्योंकि यादें कभी पूरी नहीं जाती। कौन चला गया? रुखसार ने पूछा। सब, बच्चा, आरिफ, सकीना बीबी, मोहिनी, गाव, नाम, चेहरा, सब रह गई मैं, और ये एक हड्डी जिसे मैं झुलाती रहती हूं हर रात। क्या कोई नहीं आता अब? बूढ़ी ने गर्दन झुकाई। हर रात कोई आता है, हर कोई, लेकिन वो मेरे बच्चे नहीं होते। वो मेरी परछाइयां होती हैं। वो होते हैं जो मेरे भीतर बचे हुए डर से पैदा होते हैं। रुखसार की रूह सिहर उठी। तू कौन है? उसने पूछा। बूढ़ी मुस्कराई। तू ही, अगर तू और आगे गई, अगर तू और रातें देखी, अगर तू वो बनी जो बनने के लिए पाला जा रहा है, तो यही रूप तेरा होगा। रुखसार ने पीछे हटना चाहा, पर झूला तेजी से हिलने लगा। हड्डी जमीन पर गिरी और खुद से एक रोने की आवाज निकालने लगी। मां, मां। रुखसार ने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब खोली, कमरा फिर बदल चुका था। इस बार कमरे में न झूला था, न धुंध, बस दीवारें काली थी, स्याही जैसी, चिकनी और गंधहीन। बीच में एक चकाचौंध करता आईना था, साफ, चमकदार, जैसे अभी अभी पानी से निकाला गया हो। रुखसार उसके सामने गई। पहले कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ उसका प्रतिबिंब, धुंधला, हिलता हुआ। फिर धीरे धीरे उस धुंध में एक चेहरा उभरा। आरिफ। वही गहरी आंखें, वही चुप मुस्कान, लेकिन ये आरिफ कोई आम आईना प्रतिबिंब नहीं था। वो हिला। उसने पलकें झपकाई और फिर कहा, कितना देखेगी मुझे? अब तो तू समझ ही गई होगी मैं कौन हूं। रुखसार पीछे हट गई। उसका गला सूख गया। मैं सपना देख रही हूं, उसने बुदबुदाया। आईने वाला आरिफ मुस्कराया। उसकी आंखों में अब गहराई नहीं, गहराता हुआ जाल था। तू मुझे प्यार नहीं करती, तू खुद को देखना चाहती थी किसी और की नजरों में, और मैंने वो आंखें पहन ली जिनमें तू खुद को सबसे सुंदर लगी। तू मेरा नहीं है। रुखसार की आवाज कांप गई। मैं कभी किसी का नहीं था। मैं हर उस चीज का रूप हूं जो तू अपने भीतर छिपाती है। तेरी इच्छा, तेरा डर, तेरा पलायन। आईने में आरिफ का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। पहले उसके होंठ रुखसार जैसे हुए, फिर उसकी आंखें, फिर उसकी ठुड्डी,
कुछ ही पलों में वो चेहरा अब रुखसार का हो गया था, लेकिन आंखें अब भी आरिफ की थी। मैं क्या बन रही हूं? रुखसार ने पूछा। तू वही बन रही है जिसे तूने छुआ और जिसने तुझे चूमा। अब तेरी रगों में मोहब्बत नहीं, उसका लहू दौड़ता है। मैं इससे बाहर आना चाहती हूं, तो खुद को तोड़, अपना चेहरा फोड़, तभी मैं अलग होऊंगा, तभी तू अलग होगी। आईने में अब रुखसार और आरिफ एक ही चेहरा थे, मुस्कुराते हुए एक साथ। रुखसार ने कांपते हाथों से पास पड़ी एक पत्थर का टुकड़ा उठाया। अगर मैं खुद को तोड़ूं तो क्या मैं बचूंगी? नहीं, पर तब तू उसकी नहीं रहेगी जो तुझे बना रहा है। रुखसार ने पत्थर उठाया, आईने की ओर देखा और फेंक दिया। चटाक, आईना टूटा, पर टूटने की आवाज सिर्फ शीशे की नहीं थी। वो चीख थी जैसे किसी ने किसी आत्मा को बीच से फाड़ दिया हो। कमरे में सब कुछ अंधेरा हो गया और रुखसार अब अकेली नहीं थी। इस बार कमरा नहीं खुला। रुखसार ने आंखें खोली तो वो खुद आईने के भीतर खड़ी थी। कोई दीवार नहीं, कोई फर्श नहीं, बस चारों तरफ अंधेरा। लेकिन उसके सामने एक चीज थी, एक आईना, और उसमें जो दिख रहा था वो इंसानी आकृति नहीं थी। वो कुछ और था, एक छाया, ऊंची, पतली, शरीर से भाप उठती हुई। ना स्तन, ना चेहरा, ना पाव, सिर्फ दो आंखें जलती हुई और छाती पर एक सफेद निशान, ऐसा जैसे किसी ने पिघले हुए लोहे से आकार उकेरा हो। कांच से बाहर निकलने लगी। तेरे भीतर जो उगा है वो अब कोई रूप लेगा। अगर तू नहीं बनी तो मैं बनूंगा। नहीं, रुखसार चिल्लाई, तू मेरा रूप नहीं हो सकता। तो कैसा लगा आपको हमारा यह कार्यक्रम? जरूर कमेंट करें। और हाँ, अगर कोई खास कहानी, कविता, जीवन परिचय, उपन्यास आदि आपको सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपको सुनाएंगे आपकी पसंद की साहित्य, सिर्फ और सिर्फ बुक्स इन वॉइस के यूट्यूब चैनल पर भारत की वाणी कार्यक्रम में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आभार।